Welcome to all in Modern Gurukula. Today we will discuss the another series that is previous year question paper. तो अब हम आपके सारे previous year के question paper को cover करेंगे. आज हम जो start करेंगे वो आपका science section का part 1 है. So without a waste of a time, let's start. The question number 1 is kinetic energy of photoelectron is independent of. आपसे पूछा है जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो इंडिपेंडेंट होती है किसके. ऑप्शंस: द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर एंड वेवलेंथ. तो द करेक्ट आंसर इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. अब देख लेते हैं जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन की वो डिपेंड किस पे होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड इंडिपेंडेंट किस पे होती है, लाइट पे. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के डिपेंड रहती है और इंडिपेंडेंट किसकी होती है, आपकी लाइट के. तो हेंस देयर इज अ नो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द काइनेटिक एनर्जी एंड एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. अगर डिपेंड पूछेगा तो डिपेंड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस रे राइट लाइट. तो द करेक्ट आंसर इज ए. Rainbow is formed due to the combination of first option dispersion and total internal reflection, refraction and absorption, dispersion and focusing, refraction and scattering. So the correct answer is D, that is refraction and scattering. अब तीनों में हम डिफरेंस समझते हैं. सबसे पहला जो टर्म है आपका डिस्पर्जन, सेकेंड है आपका स्कैटरिंग एंड थर्ड है आपका रिफ्रैक्शन. तो डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, देखिए, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू कंपोनेंट कलर. फॉर एग्जाम्पल आपका ये प्रिज्म है, प्रिज्म आपने सुना होगा, इससे आपकी लाइट स्कैटर होकर क्या होती है, डिफरेंट अलग 7 कलर्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है. तो डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू कंपोनेंट कलर. जैसे एग्जाम्पल स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स. ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्कैटरिंग. स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ स्मॉल पार्टिकल. एग्जाम्पल के तौर पे ब्लू कलर ऑफ द स्काई. ब्लू कलर क्यों दिखता है, बिकॉज स्काई ब्लू कलर का सबसे ज़्यादा आपका स्कैटरिंग होता है. ठीक है, एंड द लास्ट टर्म इज रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट ड्यू टू द चेंज इन मीडियम. एग्जाम्पल ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग. द करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट, relation between pressure and velocity is dash, directly proportional, inversely proportional, same and none. So the correct answer B, that is inversely proportional. देखिए, प्रेशर और वेलोसिटी जो होते हैं आपके वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. इसका मतलब क्या है, जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी. ठीक है, टू कीप द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर कांस्टेंट. समझ में आ रहा है, जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी, बिकॉज इन दोनों में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. अगर चेंज कर दें वेलोसिटी, अगर आपकी इंक्रीज कर दें तो प्रेशर क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा. तो द करेक्ट आंसर इज कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. Focus length of plane mirror is dash, in infinity, positive, negative and 0. The correct answer is infinity. अब देख लेते हैं प्लेन मिरर को हम क्या भी बोलते हैं, आपका स्पैरिकल मिरर और इनफाइनाइट रेडिएशन ऑफ कर्वेचर. ठीक है, क्यों होता है, सिंस द फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, सो द फोकस लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इनफाइनिटी. ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए. नेक्स्ट, मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन इज इथीन, इथाइन, इथेन एंड मीथेन. अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में समझते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है, देन हम इसका करेक्ट आंसर देंगे. तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, देखिए, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है. हाइड्रोकार्बन दो टर्म से मिलकर बना है आपका. फर्स्ट टर्म इज हाइड्रोजन एंड सेकेंड इज कार्बन. तो हाइड्रोजन एंड कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन. 3 टाइप के होते हैं, देखिए, फर्स्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकेंड होते हैं आपके साइक्लोएल्कीन और थर्ड होते हैं आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड का एग्जाम्पल क्या है आपका, एल्कीन्स, और साइक्लोहेक्सेन का जो आपकी रिंग फॉर्म में होंगे, जैसे एल्कीन्स विथ कार्बन रिंग. ठीक है, साइक्लो आपका साइक्लिक कंपाउंड होंगे. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल क्या है आपका, एल्कीन्स.
तो यहाँ पे हमसे पूछा है मोस्ट, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका बी, दैट इज इथिन। इको इज हर्ड ड्यू टू रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस, तो द करेक्ट आंसर ए, दैट इज रिफ्रैक्शन। अभी हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट बिकॉज इट पासेस फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज करता है तो क्या हो जाती है, बेंडिंग ऑफ लाइट। द बेंडिंग इज कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन डेंसिटी बिटवीन द टू सब्सटेंस। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि दो सब्सटेंस के बीच में क्या होता है आपका डेंसिटी डिफरेंस। जैसे कि देखिए ये लाइट रे आपकी पास करी है एयर से, किसमें, ग्लास प्रिज्म में, तो डेंसिटी क्या हुई है यहाँ पर आपकी, चेंज हुई है। तो यहाँ पे क्या किस चीज का एग्जांपल है, रिफ्रैक्शन का। किसमें होता है, पास फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ए, दैट इज रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम एंड नन। रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कौन सा है इसमें से, ये तीनों आपके हाइड्रोजन के क्या है, आइसोटोप्स। तो करेक्ट आंसर इसमें से जो रेडियो एक्टिव है वो क्या है, सी, दैट इज ट्राइटियम। नेक्स्ट, विच सेल सीक्रेट हिस्टामीन। हिस्टामीन आपकी एक प्रोटीन है, कौन सी सेल आपकी सीक्रेट करती है, ठीक है। ऑप्शंस अल्फा सेल, एंडोक्राइन सेल, मास्ट सेल एंड डेल्टा सेल। तो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज मास्ट सेल। मास्ट सेल का फंक्शन देख लेते हैं। दीज सेल रिलीज ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स रिलीज करती हैं जिनको क्या बोलते हैं, विथ केमिकल दैट कॉज इन्फ्लामेशन सच एज हिस्टामीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने देखा आपको मास्ट सेल कैन बी कॉज एलर्जिक फंक्शन, एलर्जिक सिम्टम्स। क्या डिजीज कॉज करती हैं आपकी ये एलर्जिक सिम्टम्स। कहाँ पे लोकेटेड होती हैं, देखिए आउटसाइड द ब्लड स्ट्रीम इन द टिश्यू, स्पेशली स्किन में होती है, लंग टिश्यू, लिम्फ नोड, लिवर्स एंड स्प्लीन। बेसोफिल्स अनदर इम्यून सेल टाइप दैट ऑल्सो प्ले अ लार्ज रोल इन एलर्जी आर लोकेटेड इन ब्लड। इसके अलावा दूसरी जो है उसका नाम भी याद रखना है, बेसोफिल्स। कहाँ पे लोकेटेड होती है, इन द ब्लड में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका सी, मास्ट सेल। सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज फाइलम प्रोटोजोआ, इकोलाई, स्टेप्लोकोकस, सॉइल बैक्टीरिया। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका ए, दैट इज फाइलम। तो फाइलम का क्लास देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया, आप लोग एक बार इसको रीड कर लेना, एग्जाम्पल्स देख लेना कौन से किसकी कैटेगरी में आते हैं। तो ये पूरा चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर योर फर्दर नॉलेज। What serve as a pathway for both air and food? Options bronchus, trachea, larynx, pharynx. The correct answer B। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है substance that move through the, ये यहाँ पे देखो आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे सारी चीज मैंने बता दी है, तो एक बार आप लोग इसको रीड कर लेना। नेक्स्ट, Who is called father of genetic engineering? जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर कौन है? स्टीवर्ट लिन, स्टेनली कोक, पॉल बर्ग एंड कैरी मुलिस। द करेक्ट आंसर इज सी, पॉल बर्ग। करेक्ट आंसर इज सी, पॉल बर्ग। नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। कौन सा एलिमेंट आपके रिक्वायर होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए? ऑप्शंस मैग्नीज एंड क्लोरीन, एल्यूमिनियम एंड सल्फर, सोडियम एंड फ्लोरीन एंड लास्ट इज सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस। तो सी करेक्ट आंसर ए, दैट इज मैग्नीज एंड क्लोरीन। फोटोलाइसिस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस आपकी प्रोसेस होती है प्लांट्स में फूड प्रिपेयर करने की। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से पहले जो स्टेप होता है वो होता है आपका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जिसमें आपके वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। किस किस में? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। कब होंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी आपकी कब स्टार्ट होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो कौन से जो इसमें एलिमेंट रिक्वायर होते हैं वो कौन है आपके? मैग्नीज एंड क्लोरीन। तो द करेक्ट आंसर इज ए। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब समझना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट इज नोन एज एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज वेवलेंथ, बी। अब देख लेते हैं, देखिए वेवलेंथ क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ। ये देखिए
जो ऊपर वाला होता है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, जो नीचे आता है इसको हम ट्रफ, फिर से क्रस्ट, फिर से ट्रफ, फिर से ये, तो दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं आपकी वेवलेंथ, ठीक है। ये दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं आपका वेवलेंथ। ये आपका डायरेक्शन जो शो कर रहा है क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस। किस में मेजर किया जाता है ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपका मीटर्स में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स अ वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म, 3, 4, 5 एंड 6। तो द करेक्ट आंसर इज 4 बी। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं। होल्ड वाटर मॉलिक्यूल टुगेदर, इतने कितने मैक्सिमम बनाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद ये आपके दे फॉर्म ब्रेक एंड रिफॉर्म द ग्रेट फ्रीक्वेंसी, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं और बहुत जल्दी ग्रेट फ्रीक्वेंसी के साथ फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कोहेसिव बिहेवियर होता है इनका, चेंज विद टेम्परेचर, हीट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, एक्सपेंड व्हेन इट फिट्स इन वर्सेटाइल सॉल्वेंट। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ, उनको भी याद रखना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका 4। नैरो डिस्टल एंड ऑफ स्टोमच इज नोन एज फाइरोलस, कार्डिक, डोड्रम, फायरेक्स। द करेक्ट आंसर इज ए। ये देखिए यहाँ पर देखेंगे सबसे इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर वाले को हम बोलते हैं आपका इसोफेगस, यानी कि कौन सा पार्ट है आपका, कार्डिया। उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे सबसे नैरो पार्ट पूछा ना, तो नैरो पार्ट देखिए क्या है आपका, पायरोलस दिख रहा है ये इसमें पायरोलस। यहाँ पे आपका बीच वाला ये होता है आपका कर्वेचर, लेसर कर्वेचर है। यहाँ पे ऊपर वाले सबसे ऊपर वाले 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर वाले को हम बोलते हैं एसोफेगस, फिर होता है बीच में कार्डिया और सबसे नीचे होता है आपका पायरोलस। तो हमसे क्या पूछे, सबसे नीचे वाला पार्ट, तो सबसे लास्ट पार्ट आपका क्या है, पायरोलस। नेक्स्ट, लोअर पार्ट ऑफ स्टोमच इज कॉल्ड एज पायरोलस, पायरोलिक, कार्डिक एंड डोडियम। द करेक्ट आंसर बी, दैट इज पायरोलिक। ये देखिए दिख रहा है यहाँ पे आपको, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, बी। नेक्स्ट, एनिमल हु रेस्पायर थ्रू इट्स स्किन, अर्थवॉर्म, फिश, फ्रॉग, नन ऑफ दीज। कौन सा है जो अपनी स्किन से रेस्पायर करता है, पता होगा आप लोगों को। करेक्ट आंसर सी, दैट इज फ्रॉग। नेक्स्ट, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच, लेवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन एंड फोंटान। तो द करेक्ट आंसर C, that is Robert Brown. Next, which of the following is a cold-blooded animal? Lizard, rabbit, pigeon, and rat. The correct answer is B, that is rabbit. Next, father of genetics is Mendel, Sutton, Morgan, Boveri. The correct answer is A, that is Mendel. Next, fundamental unit of heredity is protein, लिपिड, RNA एंड जीन। द करेक्ट आंसर जीन। जीन क्या होता है देखिए आपका बेसिक यूनिट ऑफ हेरेडिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या करती है ये, होल्ड करती है किसको, इंफॉर्मेशन टू बिल्ड एंड मेंटेन सेल एंड पास जेनेटिक ट्रेड ऑफ टू ऑफस्प्रिंग। तो करेक्ट आंसर इज डी। मेंडल वर्क ऑन गार्डन पी प्लांट, गार्डन प्लांट, मेज प्लांट एंड हेट्रोजाइगस। तो किसने मेंडल ने अपना वर्क किया था, the correct answer is A, garden pea plant. Number of chromosome in man is 46, 487, 50 and 52. The correct answer is A, that is 46. यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिया है। क्रोमोसोम्स की 2 आर्म्स होती हैं, एक होता है आपका पी आर्म, दूसरी होती है आपकी क्यू आर्म। पी आर्म को क्या बोलते हैं हम, पैक्टिट आर्म, क्यू आर्म को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग आर्म। देखिए यहाँ पे ये सेंट्रोजोम होता है इसका, सेंट्रोमेयर्स होते हैं। सेंट्रोमेयर्स क्या होते हैं देखिए, रीजन वियर सिस्टर क्रोमेटाइड आर कनेक्टेड, जहाँ पे सिस्टर क्रोमेटाइड आपस में कनेक्टेड है। भी अगर इसको नहीं हटा देंगे तो ये क्या होगी, कनेक्टेड नहीं होगी। तो किससे कनेक्टेड होती है ये, सेंट्रोमेयर से। ये क्वेश्चन भी याद रखना, 2 सिस्टर क्रोमेटाइड आर कनेक्टेड थ्रू सेंट्रोमेयर मेड अप ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंस। ठीक है, तो कौन सी 2 आर्म होती हैं, पी और क्यू। यहाँ पे करेक्ट आंसर ह्यूमन का पूछा है, तो करेक्ट आंसर इज 46। नेक्स्ट, Dr. Hargobind Khurana has been awarded Nobel Prize for research on oral contraceptive, hormones, genetic code, immunology. The correct answer is C, that is genetic code. Genetic code क्या होते हैं देखिए, the letter A, G, T, C correspondent to the nucleotide found in DNA, they are organized in codon.
कितने को कोड किया गया है? ATGC क्या है? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। बेस पेयर्स होते हैं ना, ये बेस होते हैं आपके। तो देखिए किस तरीके से कोड किया गया है, 20 अमाइनो एसिड्स एंड देयर शुड बी 20 कोडोन। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड के कितने हैं? 4 कॉम्बिनेशन, 2 न्यूक्लियोटाइड के 16 कॉम्बिनेशन, तो 3 न्यूक्लियोटाइड के टोटल कितने हैं आपके? 64 कॉम्बिनेशन। कितने अमाइनो एसिड्स पार्टिसिपेट करते हैं? टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स 20। तो याद रखना है जेनेटिक कोड किस पे किया है? सी। नेक्स्ट, DNA स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय वेस्टमैन, वॉटसन एंड क्रिक, हरगोबिन खुराना एंड सटन। तो इसका आंसर तो पता होगा सबको, आंसर इज बी, दैट इज वॉटसन एंड क्रिक। यहाँ पे देखिए डीएनए और आरएनए में स्ट्रक्चर में डिफरेंस बता दिया है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड। थाइमिन की प्लेस पे क्या होता है यहाँ पे आरएनए में? यूरेसिल। तो इसमें मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे, ह्यूमन में प्रोकैरियोटिक सेल, ह्यूमन में आपका डीएनए प्रेजेंट होता है या आरएनए या बोथ? तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देती हूँ, ह्यूमन में आपका बोथ प्रेजेंट होता है, डीएनए भी प्रेजेंट होता है और आरएनए भी प्रेजेंट होता है। डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है और आरएनए आपका प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो याद रखेंगे ह्यूमन में क्या होते हैं? दोनों प्रेजेंट होते हैं, डीएनए भी और आरएनए भी। तो करेक्ट आंसर अगर होगा यहाँ पे बोथ। नेक्स्ट, द टू स्टैंड ऑफ डीएनए आर similar and complementary, anti-parallel and complementary, anti-parallel and complementary, none of these. तो the correct answer सिमिलर एंड कॉम्प्लीमेंट्री। दो जो बेस पेयर होते हैं आपकी कैसे होते हैं? सिमिलर एंड कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए यहाँ पे बीच में आपके कौन सा बॉन्ड होता है? इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं पूरे बेस पेयर, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और क्या है? ग्वानिन। ये सारे के सारे बेस पेयर, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, नीचे क्या होगा आपका? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जब रेप्लिकेशन होता है आपका तो इस स्टैंड से आपका खुलना स्टार्ट होगा और यहाँ से भी आपका रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो ये कैसे होते हैं? सिमिलर एंड कॉम्प्लीमेंट्री। Which one of the following is not a physical change? Evaporation of water, sublimation of NH4Cl, CO2 turn lime water milky, distillation of alcohol. So the correct answer is C, CO2 turn lime water milky. अब देखिए फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है? फिजिकल चेंज मीन्स मैटर दैट अकर विदाउट चेंजिंग अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। केमिकल चेंज में क्या होता है आपका? चेंज ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। ये आपकी कैसी होती है? रिवर्सिबल होती है। याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कौन सी होती है। ये कैसी होती है आपकी? इरिवर्सिबल। न्यू प्रोडक्ट आर नॉट फॉर्म। जब भी ये होगा तो आपका न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है। इसमें आपका हमेशा केमिकल चेंज के बाद आपका क्या होता है? न्यू प्रोडक्ट बनता है। सम चेंज अकर व्हेन हीटिंग एंड कूलिंग इज डन। कब होता है? जब हम कुछ हीट करते हैं या कूल करते हैं। ठीक है, चेंज ऑलवेज इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ हीट। ठीक है, चेंज हैव नो इफेक्ट ऑन द केमिकल बॉन्ड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। कोई इफेक्ट नहीं होता। हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द केमिकल बॉन्ड ऑफ मॉलिक्यूल इन अ सब्सटेंस। तो यहाँ पे इसका करेक्ट जो ऑप्शन था वो क्या था? CO2 टर्न लाइम वाटर मिल्की। रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। याद रखना रिवर्सिबल कौन सा है और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल आपकी फिजिकल चेंज, इरिवर्सिबल आपकी केमिकल चेंज। नेक्स्ट, photochemical reaction take place in the presence of heat, light radiation, water and air. So the correct answer is B, that is light radiation. जब लाइट आपकी सनलाइट पड़ती है तभी आपकी क्या होती है? फोटोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या है? देखिए CO2 प्लस H2O आपका क्या बनता है? इंपॉर्टेंट, शुगर आपका बनेगा, H2O निकलेगा और कौन सी गैस रिलीज होती है आपकी? ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। कौन सा पिगमेंट होता है यहाँ पे? क्लोरोफिल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे B, दैट इज लाइट रेडिएशन। A chemical change does occur when iron rust, turning of lime water milky by CO2, burning of gases, water boils. The correct answer is D, that is water boils. Last question for today is reactions accompanied by absorption of heat are called endothermic, exothermic, photochemical, chemicals. The correct answer A, दैट इज एंडोथर्मिक। यहाँ पे मैंने डिफरेंस भी लिख दिया है। देखो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में क्या डिफरेंस होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन आर द केमिकल रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। एंडोथर्मिक में क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब होती है। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है? आपकी रिलीज होती है
हीट रिलीज फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज विथ द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे क्या होती है, लोअर दैट ऑफ द प्रोडक्ट, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट आपकी क्या होती है, हायर देन दैट ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे याद रखना है डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव। एनर्जी शुड बी गिवन इन द सिस्टम, एनर्जी रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, ओके। तो दोनों में डिफरेंस भी याद रखना है एंड पॉइंट्स को भी याद रखना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए, दैट इज एंडोथर्मी। गुड लक, एंड इसका कंटिन्यू पार्ट आपका आगे आता रहेगा जिसमें हम लोग जीके, इंग्लिश, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। फॉर फर्दर अपकमिंग पार्ट प्लीज वॉच दिस सीरीज कंटिन्यू, एंड थैंक यू।